हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग कॉइनबेस, जिसके बारे में मैंने अपनी बहुत सी पहली वीडियोस में भी बात की थी कि कॉइनबेस क्यों इंपॉर्टेंट है, और अगर कॉइनबेस की रिपोर्ट्स या अर्निंग्स या उसका जो शेयर है वो अगर इम्प्रूव होता है, बेहतर होता है, तो उसके साथ ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में, यूएस की क्रिप्टो मार्केट में और ग्लोबली क्रिप्टो मार्केट में क्या इफ़ेक्ट आता है। बिकॉज़ ये वाहिद ऐसी एक्सचेंज है जो कि बाकी सब एक्सचेंजेस में सबसे अच्छी एंड मोस्ट रिलायबल एक्सचेंज है। अगर हम बाइनेंस से इसको कंपेयर करें तो ये बाइनेंस से भी ज़्यादा बेटर एक्सचेंज है। बट अगर हम बात करें पॉपुलैरिटी की तो बाइनेंस ग्लोबली एक्सेप्टेड है और कॉइनबेस एक यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट है। सो लेट्स मूव इन टू द डिटेल्स ऑफ द वीडियो। और आज की वीडियो में हम ये भी बात करेंगे साथ साथ कि ऐसे क्या रीज़न्स हैं कि जो रिपोर्ट है रीसेंट कॉइनबेस की वो बहुत ही एस्टॉनिशिंग है, बहुत ही अमेजिंग है और 27x अर्निंग इसमें देखी गई है। और आज हम साथ ये भी बात करेंगे किस तरह क्रिप्टो मार्केट साइकिल जो है वो काम कर रहा है और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर कॉइनबेस की जो एक्सचेंज है वो काम कर रही है। सो लेट्स वॉक इन टू द वीडियो, बट बिफोर आई वॉक इन आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, लीव अ लाइक्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। So let's walk into the video. So we all know that Coinbase is one of that exchange जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इन द क्रिप्टो स्पेस, और इसके यूज़र्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, इसके यूज़र्स बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक एंड गुड क्रिप्टो एक्सचेंजेस से आते हैं। और उसके साथ साथ ये कि इस एक्सचेंज का जो ओवरऑल रेपुटेशन है मार्केट में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम इसकी रेवेन्यू की बात करें, जिस तरह मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में पहले बताया है कि कॉइनबेस जो है वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ये एक एक्सचेंज तो है ही, बट इट इज़ लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ न्यूयॉर्क। ये नैस्डैक पे लिस्टेड है, ये NYSE पे ऊपर है, और साथ साथ ये S&P 500 की टॉप 500 कंपनीज़ में से आती है जो बहुत अच्छे रेवेन्यू जनरेट करती है। तो अगर हम इसकी रिपोर्ट की बात करें तो रीसेंट ईयर से इसकी रिपोर्ट बहुत ही अच्छी आई है। 27x अर्निंग्स आई हैं इसके ऊपर, यानी कॉइनबेस ने जो अपना रेवेन्यू है वो 27x बना दिया है। अगर मैं इसकी बात करूं कि जी नंबर्स की, तो इसमें जो ओवरऑल रेवेन्यू था वो $6.6 बिलियन का जो है वो रेवेन्यू देखने को मिला है। 3.1 बिलियन जो है वो 2023 में इनका रेवेन्यू आया था, जबकि इस साल जो इनका रेवेन्यू है वो 100x से भी ज़्यादा, मतलब आप कह लें कि बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे 6.6 बिलियन यानी ये डबल से भी ज़्यादा आपको यहाँ पे अर्निंग देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनके नेट इनकम ग्रोथ की, जो कि रेवेन्यू ग्रोथ है, तो जी इन्होंने रियल प्रॉफिट जो है वो अर्न किया है $95 मिलियन 2023 में इनके आए थे, और $2.6 बिलियन इन्होंने 2024 में अर्न किए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। और अगर हम बात करें इनके क्वार्टर ओवर क्वार्टर अर्निंग की, तो इस नंबर ने डबल डिजिट्स में जो है वो मूव किया है, जो कि 88% है, जो कि इट इज़ अ लिटिल गुड। बट अगर इसको हम कंपेयर करें रेवेन्यू से और नेट इनकम ग्रोथ से, तो उससे कंपैरिजन तो ये थोड़ा लो है। उसकी रीज़न्स क्या हैं, मैं भी उसके बारे में आपसे जो है वो डिस्कशन करूँगी और बताऊँगी कि इसकी क्या रीज़न्स हैं कि जो क्वार्टर ओवर क्वार्टर जो ग्रोथ थी वो थोड़ी कम आई थी। अगर हम बात करें इसके जो रेवेन्यू ग्रोथ की, तो दैट इज़ अराउंड $2.3 बिलियन। नंबर सेटिस्फैक्ट्री है, नंबर अच्छा है, मगर एज़ कम्पेयर्ड टू द नेट इनकम एंड ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ तो ये उससे कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। आपके सामने स्क्रीन पे होगा जी कि द डॉन ऑफ अ न्यू एरा फॉर क्रिप्टो। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह की लेयर्स पे काम किया है और वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे ये काम कर रहे थे। अगर हम बात करें इनके ओवरऑल प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनके पास जो है बेस, जो इनकी एक ब्लॉकचेन उन्होंने क्रिएट की है, बेस की वजह से इनकी ओवरऑल एक्टिविटी बहुत बढ़ चुकी है। ओवरऑल कॉइनबेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम बात करें तो ये एक नंबर 1 लेयर है, नंबर 1 ब्लॉकचेन है लेयर 2 के एप्लीकेशंस को लॉन्च करने के लिए। उसके साथ साथ जो है ये इसमें आप ऑन चेन ऐप्स क्रिएट कर सकते हैं। $25 बिलियन की जो है वो स्टेबल कॉइन पेमेंट्स आपको इसमें मिलेंगी, और जो कि आपको सिर्फ Q4 में ही नज़र आती हैं। उसके साथ साथ जी कॉइनबेस इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया जिसका नाम है कॉइनबेस 1। अब कॉइनबेस 1 जो है उसके अंदर 600K सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं, जो कि अगेन उसके रेवेन्यू ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि उनका एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम बेसिकली था कॉइनबेस 1। ये कॉइनबेस 1 एक प्रोडक्ट था जिसके थ्रू कोई भी यूज़र या ट्रेडर 0 फीस पे करके पर मंथ उस सब्सक्रिप्शन के अंदर आ सकता था,
एंड उसके अगेंस्ट उसको कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी पड़ती थी। फॉर एग्जांपल लेट से आपने बहुत ज़्यादा डॉलर्स की ट्रेड लगाई है, तो आपको हर ट्रेड पे, चाहे आप लॉस में हैं या प्रॉफिट में हैं, आपको एग्जीक्यूट करते हुए या अपना ऑर्डर जो है वो कंप्लीट करते हुए आपको फ़ीस देनी पड़ती थी। तो अगर आप इस सब्सक्रिप्शन में आ जाते हैं या उनके सब्सक्राइबर बन जाते हैं इस Coinbase One प्रोडक्ट के, तो आपको ज़ीरो फ़ीस देनी पड़ती और आपने जस्ट वन टाइम उसको सब्सक्रिप्शन फ़ीस देनी थी एंड यू विल बी पेइंग नो फीस फॉर दैट। उसके साथ साथ जो है इन्होंने अपना एक स्टेबल कॉइन भी लॉन्च किया है जिसका नाम USDC है, जो कि सर्कल के नाम से जाना जाता है, और ये Coinbase का अपना स्टेबल कॉइन है। अगर आप नहीं जानते स्टेबल कॉइन क्या है, तो स्टेबल कॉइन एक इस तरह का एक कॉइन होता है, एक डिजिटल फॉर्मेट होता है डॉलर का, जिसके बैक एंड पे डॉलर्स के US डॉलर्स रखे जाते हैं। तो जिस तरह डॉलर्स के एडिशन उनके पास होती है, तो उसकी रेवेन्यू ग्रोथ भी बढ़ती है, और साथ साथ जितने ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग उस स्टेबल कॉइन को या उस USDC को, तो उसके साथ साथ जो है उतने ही ज़्यादा उस कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ में भी इजाफा होता है। तो अगर हम बात करें उसके यूज़ केस की, तो उसका यूज़ केस जो है वो 31% बढ़ चुका है पिछले साल से, और 910 मिलियन डॉलर्स के जो है ओवरऑल इसने रेवेन्यू उनको जनरेट करके दिए है, यानी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आपके सामने स्क्रीन पे होगा स्टेबल कॉइन मार्केट इंडेक्स के मुताबिक ओवरऑल जो है पिछले साल से जितने और मेजर ऑल्ट कॉइन्स हैं, स्टेबल कॉइन्स हैं, वो उससे ज़्यादा कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म किया है USDC सर्कल ने, यानी उसके यूज़ के ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा लोग और ट्रेडर्स इसको यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली Coinbase के यूज़र्स। अब हम बात कर लेते हैं रेगुलेशन लैंडस्केप की, Coinbase ने कौन से रेगुलेशन लैंडस्केप के ऊपर कहाँ कहाँ विन किया है। तो जैसे हमने पहले बात की अबाउट प्रोडक्ट ग्रोथ, तो अब जो रेगुलेशंस हैं वहाँ पर Coinbase ने बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म किया है। इसको हम Coinbase इफेक्ट भी कहते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स Coinbase या Coinbase की एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं, उन टोकन्स की ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो अब मोर वैल्यू जनरेशन जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगी। उसके अलावा जितने भी US मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होने वाले हैं, ये एक पहले का प्रोजेक्ट था। US में ये कॉन्सेप्ट पहले होता था कि कोई भी कंपनी मर्ज या एक्वायर कर लेती थी एक दूसरे को, मगर अब ये जो प्रोजेक्ट है थोड़ा सा, या जो इस तरह के लॉज हैं वो अब थोड़े चेंज हो चुके हैं, लेकिन स्टिल ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग जो इसके फाउंडर हैं या जो CEO हैं Coinbase के, वो कुछ रेगुलेटरी लैंडस्केप्स पे काम कर रहे हैं जिसमें US के अंदर ओवरऑल क्रिप्टो लैंडस्केप बेटर होने के चांसेस हैं। और अगर हम बात करें ओवरऑल क्रिप्टो में, जो क्रिप्टो को लेके USA के अंदर काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट है, काफ़ी पॉजिटिव पल्स है मार्केट की, तो उसको देखते हुए भी स्टेबल कॉइन सप्लाई भी बढ़ सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि USDC की ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव है। अगर हम बात करें इनके सब्सक्रिप्शन एंड सर्विसेज की, कि कौन कौन से सब्सक्रिप्शन सर्विसेज Coinbase ने लॉन्च किए हैं, तो अगर हम 2020 से लेकर 2024 तक देखें, तो जो इनकी ओवरऑल सब्सक्रिप्शन सर्विस एंड रेवेन्यू जो है, यानी कितनी इन्होंने अर्निंग्स सब्सक्रिप्शंस के थ्रू अर्न की है, तो वो आप देख सकते हैं कि 167% नंबर जो है आपके सामने आया है। और अगर हम साथ साथ देखेंगे कौन से इंस्टीट्यूट्स इनको जो है वो अडॉप्ट करे हैं, तो हम देखने को मिलता है कि दिसंबर 31 2024 से लेके अगर हम पिछले साल तक का जो देखें 2023 का डाटा, तो हमें $404 बिलियन का ओवरऑल मार्केट जो है वो ट्रेंड देखने को मिला है। यानी ओवरऑल जो इनकी टोटल एसेट्स इनके प्लेटफॉर्म पे हैं, उन सब की टोटल वैल्यू $404 बिलियन है। और हम बात करें अब रियल वर्ल्ड एसेट्स की, तो प्रेडिक्शन मार्केट्स पे भी ये काम कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि प्रेडिक्शन मार्केट्स जो हैं उस पर भी ज़्यादा ये बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। प्रेडिक्शन मार्केट अगर आप नहीं जानते, तो जिस तरह एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पॉली मार्केट के नेम से, इस तरह ये अपनी एक प्रेडिक्शन मार्केट बनाने वाले हैं, जिसके अंदर आप कोई भी मेजर इवेंट, चाहे वो पॉलिटिकल इवेंट हो, कोई सियासी मसला हो, या कोई भी ग्लोबल कोई इवेंट्स हो, उनकी प्रेडिक्शन के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आपकी प्रेडिक्शन ठीक होती है तो यू विल बी अर्निंग अ गुड नेट इनकम। तो इसके थ्रू भी ये मार्केट का एक बहुत बड़ा शेयर लेके जा सकते हैं। ये पॉली मार्केट जैसी कंपनीज़ के एक बिल्कुल सिमिलर मॉडल्स को जनरेट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ये अपनी एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे कि यूनिस्वैप, पैनकेकस्वैप, सुशीस्वैप और जो है शिबा स्वैप जैसी बड़ी एक्सचेंजेस जो हैं, उनकी तर्ज की या उनकी कॉपी जैसी एक बिल्कुल सिमिलर एक्सचेंज बनाने वाले हैं, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि डेक्सेस पे अगर आपने अपना प्रोजेक्ट लिस्ट करना है, तो आपको रेगुलेशंस या आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इफ़ यू हैव अ प्रोजेक्ट जो कि आप लिस्ट करना चाहते हैं ऑन एनी एक्सचेंज, सबसे पहले जो है वो डेक्स आपको बेहतर देखने को मिलेगी।
तो ये अपनी डेस्क पे भी काम कर रहे हैं एंड इन द कमिंग मंथ्स हमें इनकी डेस्क भी देखने को मिल सकती है। और अगर हम बात करें इनकी इंस्टीट्यूशनल ट्रांजैक्शन रेवेन्यू की कि कौन से इंस्टीट्यूट्स इनके ट्रांजैक्शंस जो है वो इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं और वहाँ से उनकी अर्निंग क्या है, तो हमें यहाँ पे नंबर थोड़ा सा ज़रा क्वार्टर और ओवर क्वार्टर थोड़ा सा कम देखने को मिला है। आपके सामने स्क्रीन पे होगा कि इन्होंने अपने क्वार्टर 423 से लेके जो इस साल का क्वार्टर है वहाँ पे थोड़े से ज़रा कम नंबर्स देखने को मिले हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो यूएस में ओवरऑल ये जो इंटरेस्ट रेट था वो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था या थोड़ा सा बढ़ा था, उसके जो है रिज़ल्ट्स में लोगों ने जो है वो अपने ओवरऑल एसेट्स को सेल ऑफ करना शुरू कर दिया था, जिसमें सबसे ज़्यादा सेल ऑफ हमें देखने को मिला वो कॉइनबेस एक्सचेंज पे इंस्टीट्यूशंस का था, यानी वो कंपनीज़ जो कॉइनबेस एक्सचेंज को अपनी ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ कर रही थी, उन्होंने जो है अपने उन प्रोडक्ट्स को या अपने उन एसेट्स को जो है वो थोड़ा सा कम यूज़ किया है। और उसके साथ साथ जो है इनके ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल अर्निंग रिपोर्ट्स भी इसलिए कम आई हैं, या जो इंस्टीट्यूशनल अर्निंग्स जो है वो थोड़ी इसलिए कम आई हैं क्योंकि इन्होंने जो है अपने एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ाए थे थोड़े से, जिसके अंदर हमने देखने को मिला कि 19% जो है इनके ओवरऑल ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, जिसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा मार्केटिंग और रेगुलेशंस को लेके कुछ एक्सपेंसेस किए थे। बट अगर हम इनकी ओवरऑल बात करें तो क्रिप्टो मार्केट कॉइनबेस को लेके बहुत पॉजिटिव है। क्रिप्टो मार्केट में कॉइनबेस को लेके काफ़ी अच्छा सेंटीमेंट है, जिसका की टेक अवे आज की वीडियो का ये है कि अगर आप कॉइनबेस की रिपोर्ट्स को देखते हैं तो हमें ओवरऑल सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव नज़र आता है और यहाँ से मार्केट बुलिश है, बिकॉज क्रिप्टो को लेके ना ही सिर्फ एक्सचेंजेस पॉजिटिव हुए हैं बल्कि ओवरऑल क्रिप्टो इन्वायरमेंट एंड क्रिप्टो जो आइडियाज़ हैं यूएस के अंदर, या क्रिप्टो नोशन जो है या जो सेंटीमेंट है मार्केट का, वो काफ़ी पॉजिटिव है क्रिप्टो करेंसीज़ को लेके। अगर हम आज के क्रिप्टो डिप्स की बात करें तो ये डिप्स हम एक नेचुरल डिप्स हैं, इसमें जो मार्केट थोड़ी सी नीचे आई है या डाउन आई है ये एक सिंपल मार्केट सेंटीमेंट है जो कि हमेशा से मार्केट का पार्ट रहता है। तो ये तो ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो था, मार्केट की पल्स थी। और अगर हम बात करें इनके डेक्सेस की तो डेक्सेस भी ये लॉन्च करने वाले हैं। RWA जिनको हम रियल वर्ल्ड एसेट्स कहते हैं, ये भी एक कॉइन्स की टोकन्स की टाइप्स हैं जो कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के साथ साथ अपने आप को एडजस्ट करते हैं। ये अपनी सप्लाई और अपनी डिमांड इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के साथ साथ बढ़ाते और कम करते हैं। लेट्स से अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो ये अपने आप को सेल्फ बर्न कर लेंगे ताकि उनकी प्राइस और उनकी स्टेबिलिटी हमेशा एक जैसी रहे। और अगर मार्केट में डिफ्लेशन है यानी मनी सप्लाई कम है तो ये अपने आप को खुद जनरेट करते हैं, सेल्फ जनरेट करते हैं, ताकि आपकी जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे। और अगर हम जो आज की आखिरी टॉपिक के बारे में बात करें तो वो ये है कि जो ओवरऑल DeFi सेक्टर है जो कि क्रिप्टो करेंसी की कोर है, यानी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस वगैरह हो गई, उनकी ग्रोथ में हमें बहुत अच्छे नंबर्स देखने को मिले हैं जो कि 69% ग्रोथ है, विच मींस कि हम अगर उसके ओवरऑल नंबर्स की बात करें, रेवेन्यू और प्रोडक्ट ग्रोथ की बात करें, तो डेक्सेस ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, जिसमें आपके सामने सुशी स्वैप, यूनिस्वैप और ये सब एक्सचेंजेस आ जाती हैं। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि 69% ग्रोथ देखने को मिली है फ्रॉम द पास्ट ईयर, और साथ साथ जो है 69 से $70 बिलियन से $118 बिलियन तक ओवरऑल मार्केट की जितनी भी एक्सचेंजेस हैं जो कि डेक्सेस हैं, यूनिस्वैप, पैनकेकस्वैप और दूसरी स्वैप्स वगैरह, उन सब ने ओवरऑल मिलके जो है वो $118 बिलियन का मार्केट कैप जनरेट किया है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और आप अगर जो है वो एक्सचेंजेस के अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कॉइन टोकन में आप ज़रूर करें, उसके साथ साथ हुड में करें, बिकॉज़ ये आपको अच्छे रिटर्न दे सकती हैं स्टॉक मार्केट कम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपने एक्सचेंजेस के मुताबिक करना है तो उन लिस्ट टोकन्स में इन्वेस्ट करें क्योंकि कॉइन बेस पे लिस्टेड होते हैं और वहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक इट। और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया है तो डू लीव अ लाइक, सब्सक्राइब भी कर दें, एंड डू लीव योर रिकमेंडेशंस इन द कमेंट सेक्शन। हैव अ गुड वन।